बीजेपी की तरफ चलता है, क्या करते हैं बीजेपी की तरफ चलता है। गुड इवनिंग सर। आवाज तो आ रही है, अभी भी आवाज तो आ रही है क्या? सर बीच में रुक गई थी अभी। काफी तेज हो रही है। सर अभी ब्रेक हुई आपकी आवाज। सही है। देखो यार, कल के जो एग्जाम में आएगा ना, कौन सा चैप्टर आएगा? एनीवन कैन गेस? ओनली और ओनली हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, कौन सा चैप्टर आएगा? हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। सर हेलो एल्केन हेलोरीन और आयोनिक इक्विलिब्रियम सर। क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम? तो आपके क्या लिखा हुआ? आपके जो ग्रुप में आया था क्या याद है? सर 11th ग्रेड का भी तो एक चैप्टर है ना आयोनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में। ये देखो, ये लास्ट नहीं टाइम सिर्फ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन आ रहा है। अरे वो अगले वाले टेस्ट में है। वो अगले वाले टेस्ट में आएगा, 5 नवंबर को होगा, वो मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, ये कल के टेस्ट में केवल और केवल क्या आएगा? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कल के टेस्ट में क्या आएगा? नहीं, अल्कोहल फिनॉल मैंने आपके ग्रुप में लिखा था कि वो चेंज हो गया, तो मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था, जिसकी वजह से केमिस्ट्री फिजिक्स में मतलब फिजिक्स और मैथ में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, फिजिक्स में मैथ का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और मैथ है। ठीक है, ओके सर। एक बार मैं अपने फ्यूचर में सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। साक्षी आप कुछ बोल रहे थे? सर पर स्लो है आपके वॉइस। एक बार आपको ऑडियो रीसेट करना पड़ेगा, फिर जाके चल जाएगी। गुड इवनिंग सर। सर आज आप पिछला रिवाइज करा रहे हो क्या? कुछ नहीं कराया मैंने। अब बताना जरा, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस आप सर। सर से आ रही है। सर आ जी। आवाज आ रही है मेरी पूरी क्लियर? यस सर आ रही सर है। क्रिस्टल क्लियर, यस क्रिस्टल क्लियर आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है? एक मिनट यार, रिपीट क्यों हो रहा है? सर एको हो रहा है। सर अब आवाज 2 बार आ रही है। अब आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक आ रही है सर। यार कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लासेस। तो सबको स्क्रीन दिख रहा है? तो देखो, हेलो Yes, sir. एल्केन और हेलो एरीन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेलो एल्केन बनता कैसे है। हेलो एल्केन बच्चों ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एलोफेटिक कार्बन होगा यानी कि CH3 CH2, और अगर इसमें कोई X ग्रुप जुड़ा होगा, X ग्रुप का क्या मतलब है? वो हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये कोई भी जुड़ गया, इसको बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्यों हेलो एल्केन बोलेंगे? क्योंकि यह वाला ग्रुप क्या है? एलिफेटिक ग्रुप है। अगर वही एरोमेटिक ग्रुप होता तो एरोमेटिक यानी कि हेलो एरीन। हेलोरीन बनता है। हेलोरीन। बेंजीन पे कोई X ग्रुप होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। क्लियर हो गया होगा आप सब। तो हम इसी हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्या करेंगे? बनाने का सोचेंगे कि बनता कैसे है।
फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे इसका और फिजिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम रिवीजन क्लास करा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट चलते हैं कि कैसे जल्दी से खत्म हो जाए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मानो CH3 कोई ऐसे है, और इसमें मैंने कोई भी Cl2 डाल दिया, और हमने क्या कर दिया, लाइट का प्रेजेंस, या फिर लाइट ले लो या फिर हीट ले लो, मतलब कि लाइट और हीट, या फिर यूवी ले लो। यूवी भी तो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज ही होता है ना, बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। अगर इनमें से अगर हम कोई भी लगा दिए तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और क्या होता है इनमें एक हैलोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। इनमें एक हैलोजन, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता जुड़ है। जाता है। देखो यहाँ से जो एक H निकलेगा उसकी जगह पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, और जो दूसरा HCl बन इसका जाएगा। बचेगा वो H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl. HCl. सर क्लियर है क्या HCl। बात है, Yes, sir. क्लियर है। अब देखो आप लोग सभी कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जानते होंगे, सब चीज जानते होंगे। अगर Yes, वही, sir. ये तो एल्केन रहा, हम बना रहे हैं हेलो एल्केन बना रहे हैं, अगर वही किसी एल्कीन से हमें बनाना हो, जैसे कि मानो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर सिंपल ऐसे होता, ध्यान से देखना, सिंपल ऐसे होता, ऐसे होता, और इसमें क्या जोड़ देते हम लोग, HBr जोड़ देते, तो जो हमारे पास होता है ना, ये जो H और Br दोनों में से किसी पोजीशन पे जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा और इसका CH2Br हो जाएगा, किसी पोजीशन पे जुड़ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री है, बीच से काटोगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन वही याद रखना बच्चों, वही अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, HBr डाल दिया, तो अब बताओ कौन सा रूल फॉलो होगा, सर मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ यही बोलता है कि जहां पे हाइड्रोजन कम है वहीं पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, वहाँ तो नेगेटिव, ऐसे बोलता है ना सर बात दूसरी वाले में नेगेटिव हाइड्रोजन वहाँ पे कम होना नेगेटिव चाहिए आ ना। जाएगा। वो ये बोलता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन जोड़ दो। तो हाइड्रोजन को हम क्या, अगर मेरे पास 1 2 3 है, तो होता क्या है कि जो HBr जुटेगा ना, ये डबल बॉन्ड में से ये 2 बॉन्ड टूट जाएगा, किसी पे प्लस आएगा किसी माइनस आ जाएगा, तो जो HBr जुड़ेगा वो दूसरे और तीसरे पे जुड़ेगा, तो दूसरे तीसरे में जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और जिसपे हाइड्रोजन कम है उस पे हम क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन. हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ जाएगा, CH यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे तो दो ही CH3 हाइड्रोजन क्या है। बात है, clear है? क्या सर वहाँ पे एक तो दूसरे दूसरे वाले वाले पे एक नंबर हाइड्रोजन वाले है, कार्बन दूसरे पे ना वाले पे एक कम होगा हाइड्रोजन। क्लियर है क्या बात है, Yes, sir. यस सर। डाउट है किसी को, नो सर। कोई डाउट, आगे बढ़े, सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये है कि जैसे कि मानो हम फिर से एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम फिर से HBr डालते हैं, सर लेकिन आपके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस हो रहा है। बस मेरे बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस हो रहा है, सर शायद किसी का माइक ओपन है। अब देखना आप सही है, अब सही है, यस सर आप सही है। हाँ। पता है क्या, मेरे जस्ट दरवाजे पे दुर्गा जी की मूर्ति लगती है, जस्ट दरवाजे पे, तो वही गाना चल रहा है। यस सर सर अब देखो आगे एडजस्ट बढ़ते कर लेते हैं सर। क्या क्या बोल रहे हो आप, तो देखो सर सर, कोई मेरी नहीं, एक आंटी रहती है, हम वो भी भी ऐसे। सर पूजा हम भी सुन लेते हैं और थोड़ा एडजस्ट भी कर अगर लेते हैं, पढ़ भी लेते अगर 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 इसी HBr में अगर आपका कोई भी परऑक्साइड मिल जाए, अब परऑक्साइड कैसे होगा, या फिर वो परऑक्साइड लिख देगा, या फिर बोल देगा H2O2, या फिर कुछ भी बोल देगा, जैसे कि मानो बेंजीन परऑक्साइड बोल देगा, कुछ भी परऑक्साइड बोल देगा। तो जब भी परऑक्साइड बोलेगा ना, तो इस बार उल्टा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और इस बार H वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। कम होगी, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा ज्यादा। क्लियर है क्या बात है सबको, यस सर। तो ये हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे भी करके। अब देखो हमारे पास ये वाला है, मान लो हमारे पास एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमने Cl2 जोड़ दिया, और साथ साथ क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ले लिया, कार्बन
टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड। अगर इस टाइप का हम कोई रिएजेंट लेंगे, यानी क्लोरीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा ना, वो दोनों पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, इस वाले पे भी क्लोरीन जुड़ जाएगा और इस वाले पे भी क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. हाँ दिख रहा है। तो यही सब है कि अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सॉरी हेलोअल्केन कैसे बनाएंगे। ये तो पता चला कि एल्कीन से एल्केन से बना लिया। अब हम अल्कोहल से हेलोअल्केन कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से सिंपल सी बात, अगर मानो हमारे पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को हम क्या ले रहे हैं? कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी ले ले रहे हैं, CH3OH ले ले रहा हूं मैं, और मैं इसमें क्या डाल दे रहा हूँ? PCl5 डाल दे रहा हूँ। अगर मैं PCl5 डालूंगा तो याद रखना क्या बनेगा? CH3Cl, और क्या बनेगा? POCl3, और क्या बनेगा? HCl बनेगा। लेकिन वही अगर हमने CH3OH लिया और इसमें क्या डाल दिया? PCl3 डाल दिया, तो याद रखना बच्चों इस बार प्रोडक्ट बदल जाएगा। क्या बनेगा? 3CH3Cl बन जाएगा, और क्या बनेगा? H3PO3 बन जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला देखो, अगला मान लो हमने कोई अल्कोहल ले लिया ROH, और इसमें क्या डाल दिया हमने? SOCl2 डाल दिया। अगर SOCl2 डालेंगे तो इधर से OH निकल जाएगा, और इसका एक Cl क्या हो जाएगा? इस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, और HCl। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और क्वेश्चन लास्ट वाला, ये देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते, थोड़ा सा रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अब देखो, अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्किस्टीन रिएक्शन। ये शायद आप लोग को मैंने बताया होगा। अब देखो क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास CH3 और Cl है, तो ऑलरेडी हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी ये हेलोअल्केन है। अब क्या कर रहा हूँ कि इसका जो हैलोजन है ना, क्लोरीन, उसको हम किसी और से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं? NaI डाल दे रहे हैं, यानी कि सोडियम आयोडाइड, और फिर क्या डाल रहे हैं? ड्राई एसीटोन। अब होता क्या है, इसी को हम लोग फिल्किस्टन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, इससे हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? केवल और केवल आयोडाइड ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकते। केवल और केवल क्या बना सकते हैं? आयोडाइड बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा? क्लोरीन हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उसका नाम होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें देखो क्या है? CH3Cl ले लो, और इसमें आप लोग AgF डाल दो। क्या डाल दो? AgF डाल दो। ये क्लोरीन हट के क्या हो जाता है? फ्लोरीन क्लोरीन आ जाता है। CH3 और F हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और याद रखो, AgF की जगह हम और भी कुछ डाल सकते हैं। AgF डाल सकते हैं, Hg2F2 डाल सकते हैं, COF2 डाल सकते हैं, और SbO3 डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। कोई भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत ये सब क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़े क्या? यस सर। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और ये सब देख लो। दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो, अगला क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन, सीधी सी बात लिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला है। दूसरा कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर मान लो उसमें ब्रांचिंग होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा CH3, CH2 और यहाँ पे क्या दे दिया? Cl दे दिया। कुछ ऐसे है, CH3, CH, Cl और CH3। आप बताओ ब्रांचिंग किस में ज्यादा है? सेकंड वाले में सेकंड वाले में ब्रांचिंग है, तो सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 और H है, और यहाँ पे क्या है? CH3 और Cl है। तो अगर मैं बात करूं CH3H में और CH3Cl में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस में ज्यादा होता है? H में या फिर Cl में? Cl में सर Cl में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब क्या है? पोलैरिटी अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है।
पोलैरिटी आएगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सर। इनके बीच में वैंडरवाल फोर्सेस भी लग रहा होता है ना? इसमें वंडरवाल फोर्स नहीं लगता है, वंडरवाल फोर्स वीक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वंडरवाल तो नहीं होगी। अब देखो लिविंग ग्रुप, आप लोग जानते हो लिविंग ग्रुप क्या होता है? यस सर। यस सर। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, RCl है और हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे R का अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा। तो जो बाहर निकलने वाला ग्रुप होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग अगर मानो ये बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, किसका मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप है। यस सर। अगर मानो इसको धक्के से बाहर निकाल रहे हैं और ये स्टेबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। यस सर। सर हाँ, तो हम इसकी स्टेबिलिटी हम लोग को ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका है GOC में। कैसे पता करते हैं? अगर मानो सेम पीरियड का एलिमेंट हुआ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल, और अगर सेम ग्रुप का हुआ तो जिसकी साइज बड़ी उसका स्टेबिलिटी सर आयोडीन की ज्यादा होगी। ज्यादा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। ये सब GOC का। अब देखो थोड़ा सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट बच्चों आप लोग जानते हो सॉल्वेंट किस चीज के लिए यूज करते हैं? किसी सॉल्वेंट एज ए मीडियम होता है, कभी कभी वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन सॉल्वेंट एज ए क्या काम करता है, मीडियम का काम करता है। मतलब ये कि अगर हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी रिएक्शन करते हैं, तो ऐसे हवा में रिएक्शन कराएंगे नहीं, या फिर ऐसे सॉलिड सॉलिड मिलाएंगे नहीं, एक सॉल्वेंट डालते हैं ताकि उन दोनों में घुल जाए और आपस में मिक्स कर ले। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। क्लियर है। कौन अभी ज्वाइन किया है? इतना लेट कौन ज्वाइन किया है? अमन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर मैं कुछ काम करने लगा था ना। यार टाइम का तो पता था ना आप लोग को। यस सर। चलो, इनका पता ही नहीं था सर, तभी तो लेट हो गया आज मैं। सर मैंने भी लेट ही मैसेज देखा। अच्छा तो यार मुझे लग रहा है कि मैंने ना 11th 12th में गड़बड़ी कर दिया था। 11th वालों का मैसेज 12th में डाल दिया था, 12th वालों का 11th। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्वेंट दो तरीके के, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, जिस H2O किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करता है। यस सर। अल्कोहल भी सॉल्वेंट का काम करता है। तो याद रखो, जिस जिस सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन है ना, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर जुड़ा होगा, जिस जिस सॉल्वेंट में अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से न जुड़ा हो, मान लो कार्बन से जुड़ गया, फास्फोरस से किसी और चीज से जुड़ गया, वो क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि देखो इसमें जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन सब में हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, सभी सॉल्वेंट में। ये सब के सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। ये रही सॉल्वेंट की बातें। अब आते हैं इसका मेन टॉपिक करते। देखो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक क्या है, SN1 SN2 E1 एंड E2, यही मेन टॉपिक है। तो हम सबसे पहले किस पे आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 आ जाएंगे, फिर एलिमिनेशन आ जाएंगे, यही सब है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो आते हैं हम SN1 पे। किसके साइड से माइक एक बार बंद कर लो। SN1 पे आते हैं। तो SN1 में क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक एल्किल ग्रुप होता है R, और उसमें कोई एक X ग्रुप होता है, यानी कि कोई भी हैलोजन कुछ भी ले लो, लिविंग ग्रुप होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या मैंने बोला था आपसे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो माइनस होता है, मैंने बोला था ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एज ए खली होता है। क्या होता है, द ग्रेट खली। आप बताओ, द ग्रेट खली के आने से पहले लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा? यस सर। यस सर। लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा। तो जैसे ही क्या बोलते हैं, जब जानता है कि कोई खली वाला आने वाला है, तो ये पहले ही क्या करता है, छोड़ के भाग जाता है। जब ये मानो X ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा, तो X ग्रुप क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो क्या लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और R पे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा।
अब देखो जो ये R पे पॉजिटिव बनता है वो हाइड्रोकार्बन पे ये रीअरेंज भी कर लेता है, जैसे कि मानो ये CH3 CH2 और CH2 और Cl। अब मानो यहाँ से कोई यहाँ से भागेगा तो इस पे प्लस बनाएगा, बताओ भाई। यस सर। अब ये प्लस वाला चार्ज क्या होता है, आपस में रीअरेंज कर देता है ताकि हम स्टेबल ज्यादा हो जाए। तो ये बताओ कि हमारे पास अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 तो कौन से पोजीशन पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। सेकंड पे। सेकंड वाले पे। Second क्या वाले। कर लेता है आपस में? रीअरेंज भी कर Rearrange। लेता है। CH3 CH और क्या बना लेता है? CH3 कुछ ऐसे बना लेता है, रीअरेंज कर लेता है। अब रीअरेंज करने के बाद क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा इस पे, यानी कि अटैक इन द सेंस इससे जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा? CH3 CH न्यूक्लियोफाइल और CH3। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। तो ध्यान से देखना, ये जो SN1 रिएक्शन होता है कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। step तो पहले में। स्टेप में कार्बोकेटाइन Step बनता है, reaction। दूसरे स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अटैक कर क्लियर है क्या बातें? Yes, क्लियर है sir. बातें? यस सर। अब देखो इसमें मैं एक बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि मानो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है, या फिर कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो। क्या ले लो? एल्किल ग्रुप ले लो, Cl। या फिर ऐसे कर लो CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे H बना लो। और मैं ऐसे कर ले रहा हूँ CH3 और H2, यहाँ पे पॉजिटिव बना ले रहा हूँ और कुछ ऐसे कर ले रहा हूँ CH3 पॉजिटिव बना लो। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4। तो बच्चों अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो जो SN1 में क्या बनता है पहले स्टेप में? कार्बोकेटाइन बनता है। और बच्चों आप लोग बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे SN1 सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अरे भाई फोर्थ वाला जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है ना, यह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे सबसे पहले अटैक करेगा। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे होगा 4 3 2 और 1। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है बातें। अब देखो एक बातें मैं और बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि मानो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे sp3 है, तो sp3 में इसका क्या बोलते हैं, वो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा sp3 और इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या नाम हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब इसमें से लिविंग ग्रुप निकल जाता है तो sp2 बन जाता है। क्या बन जाता है? sp2 बन जाता है। और sp2 का बच्चों जो होता है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर हो जाता है। अब जब मानो प्लेनर हो जाएगा, यानी एक कॉपी के पेन जैसे हो जाएगा, सॉरी कॉपी के पेज जैसे, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा या फिर ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से अटैक कर सकता है। यानी दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा और नीचे से अटैक करेगा तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नीचे से अटैक किया, यहाँ पे ऊपर से अटैक किया है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनएंसियोमर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? इनएंसियोमर होते हैं। डाउट है क्या किसी को? No, sir. और दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, यानी उल्टा प्रोडक्ट होता है। ये बोलेगा कि इधर जाना है तो नहीं, ये बोलेगा इधर जाना है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन होते हैं, यानी उल्टा प्रोडक्ट होते हैं। और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनएंसियोमर होंगे। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब देखो कौन कौन से रिएक्शन जो होते हैं SN1 नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास कोई विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड का क्या मतलब है? कोई डबल बॉन्ड पे अगर कोई X ग्रुप है, यह SN1 क्या होगा? नहीं देगा। SN1 नहीं देगा। कोई क्या है? एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का क्या मतलब है? हेलो एरीन है कोई, यह भी SN1 क्या होगा? नहीं देगा। अगर मानो कोई ऐसे ग्रुप है, कोई ऐसे ग्रुप है, तो यह भी ग्रुप क्या करेगा? SN1 नहीं देगा, क्योंकि बेट्स रूल के अकॉर्डिंग इस पे कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखो इसका ऐसे भी दे सकता है फोटो और कुछ ऐसे भी दे सकता है। ये दोनों फोटो क्या है? सेम ही है। दोनों फोटो क्या है?
सेम ही है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? तो ये तीनों के तीनों क्या है? SN1 सर रिएक्शन। ये कार्बोकेटायन वाला क्लास के आखिर में बता देना, ये बेट्स रूल वाला। देखो बेट्स रूल ये बोलता है ना कि अगर मानो किसी, जैसे कि देखो बेट्स रूल ये बोलता है बच्चों, जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, अगर मानो यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनाएगा अगर SN1 होगा तो। यस तो सर। बेट्स ये बोलता है ना कि यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या है? सर हाईली अनस्टेबल होता है ये वाला। हाईली अनस्टेबल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बातें? Yes, sir. तो जब पॉसिबल ही नहीं है, जब कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो SN1 में क्या होता है? SN1 में कार्बोकेटायन ही बनता है। जब कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो फिर काई का SN है। समझ गए क्या आप? Yes, sir. डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. कोई डाउट नहीं। ये आपका SN1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम किसमें? SN2 में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों? SN2। SN2 में आते हैं। ठीक है, अब देखो SN2 क्या होता है? SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है? यह एक ही स्टेप में होता है। क्या होता है? एक ही One स्टेप में step होता है। reaction। इस बार जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, कोई खली नहीं होगा, सिंपल मेरे जैसा इंसान होगा। आप बताओ, सिंपल इंसान से डरने की जरूरत है? नहीं। ये करेगा कि आओ हम मुकाबला करते हैं। तो जैसे जैसे आएगा, अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसको भगा देगा, और नहीं स्ट्रांग हुआ तो नहीं भगा पाएगा। गुड इवनिंग। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो इसको भगा देगा, स्ट्रांग नहीं हुआ तो नहीं भगा पाएगा। ये क्या होता है? एक ही स्टेप में होता है। क्या होता है? एक ही स्टेप। एक ही स्टेप में होता है। आओ बातें करते हैं। देखो एक चीज और इसमें दिया हुआ है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। क्या होगा? कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। और जब कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? क्या No, sir. नहीं होगा। No इसमें rearrangement. ज्यादातर इसमें कौन सा सॉल्वेंट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं? ए प्रोटिक वाला। ए प्रोटिक वाला, जैसे कि DMSO हो गया, DMF हो गया, ये सब क्या है? ए प्रोटिक है। अब देखो, जैसे कि मानो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। क्या रिवीजन क्लासेस चल रही है? जैसे कि मानो यहाँ पे क्या है? OH है। OH यानी कि क्या है? OH का क्या मतलब है? कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा। इसमें क्या होता है? पीछे से अटैक होता है। जैसे जैसे मानो कि यह इस पे पीछे से अटैक इस पे लग गया, अब धीरे धीरे क्या होगा? अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसको धक्का मार के निकाल देगा। बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे जैसे ये ऐड होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बाहर निकलता जाएगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? जिधर से लिविंग ग्रुप निकलता है उधर से नहीं जुड़ता है, उसके अपोजिट साइड से जुड़ता है। तो उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? बदल जाती है, यानी इन्वर्जन हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। ये से क्लियर। अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो होते हैं काफी मतलब अच्छे देते हैं SN1। SN2 कौन कौन से अच्छे? अगर आप बात करोगे तो 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है बहुत अच्छा देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये SN1 का क्या होता है? अपोजिट होता है। SN1 का क्या होता है? अपोजिट होता है। हाँ, तो SN1 में, SN2 में सबसे अच्छा कौन देगा? 1 degree. 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये रिवीजन क्लासेस है बच्चों, रिवीजन क्लासेस है। अब देखो एक चीज और देखो इसमें से, अगर आपके पास एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड हो, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, तो ध्यान से देखना, CH2 CH CH2 और Cl, यह इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? यह एलाइलिक हैलाइड है। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड है। और इस वाले को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। यह बेंजिल ग्रुप है बच्चों, बेंजिल ग्रुप है। और यह एलाइल ग्रुप है। अगर एलाइल ग्रुप पे कोई हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर बेंजिल ग्रुप पे कोई हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो जो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड होता है ना, वो बहुत ही अच्छा SN2 देता है। बहुत ही अच्छा क्या देता है? SN2 देता है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. और यह भी आपके पास क्या होगा? बहुत ही अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। तो आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी है। सर बुक में तो SN1 लिखा हुआ है। क्या? सर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 लिखा हुआ है। कहाँ पे यार? कौन से बुक में? NCERT में? सर NCERT में।
एक बार रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा। सर SN1 भी दे सकते हैं ऐसे क्यों कार्बोकेटाइन ये SN1 भी दे सकता है। कार्बोकेट देखो SN1 इसलिए दे सकता है ना, क्योंकि मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास CH2 और Cl है, तो आप बताओ जब क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे प्लस बना लेगा, बताओ भाई। कार्बोकेटाइन बना। यस सर, फिर जब रेजोनेंस प्लस होगा। बना लेगा तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, क्या क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की वजह से। यस यस सर सर। तो Yes, sir. SN1 में हम लोग स्टेबिलिटी तो चेक करते हैं ना। बोलो यस सर, इसमें ये यही लिखा हुआ SN1 है, भी हाई क्या देगा, रिएक्टिविटी होती है। ये SN1 भी अच्छा देगा, SN1 भी अच्छा देगा, खराब नहीं। अब देखो वो रहा एलाइलिक, अगर देखो अगर विनाइलिक हो और एराइलिक हो, यह दोनों के दोनों क्या करेंगे, SN2 नहीं देंगे। यानी कि जो विनाइलिक और एराइलिक होता है, ये SN1 वाले भी नहीं देते हैं और ये कुछ SN2 भी वाले नहीं भी देते, नहीं देते हैं। SN1 वाले भी नहीं नहीं देते हैं और SN2 वाले भी नहीं देते हैं। अब देखो 3 डिग्री हैलाइड और नियोपेंटिल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। ये क्या करेगा, यह वाला और फिर यह बेट्स रूल के अकॉर्डिंग, यह तीनों के तीनों क्या होंगे, SN2 नहीं देंगे। नहीं देंगे, SN2 नहीं देंगे। आप बताओ क्या यह वाला SN2 देगा, क्या SN1 देगा, क्या यस सर। SN1 देगा यार, ये यस सर देगा। नो सर, नहीं देगा। SN1 अरे भाई 3 डिग्री वाला नहीं है, सर, नहीं SN1 क्यों नहीं देगा। देगा, सर SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 देगा देगा क्योंकि सर, 3 देगा। ये SN2 देगा नहीं सर। देगा। वन क्यों दे देगा, वही तो SN2 सोच रहे थे मैं सर। वही SN1 बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना वर्ड्स पे, ठीक है, कि वर्ड्स क्या बोल रहा है। क्लियर है बातें मेरी। यस सर। यस सर। अब आते हैं थोड़ा इसके केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि मानो अगर हमारे पास CH3 CH2 और Cl है, अगर आपने ध्यान से देखना, अगर आप इसमें एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH डालोगे, इन दोनों सगन में अगर आप कोई डालो, अगर एक्वस लिखा हो तो सीधी सी बात है, जो OH होता है ना, किसको रिप्लेस कर देता है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। क्लोरीन को। क्या कर देता है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। अगर सेम जगह एक्वस की जगह आपने अल्कोहलिक लिख दिया, क्या लिख दिया, अल्कोहलिक, तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है बातें। यस सर। तो अल्कोहलिक और एक्वस में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अल्कोहलिक और एक्वस में आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। अगर मानो ये तो रहा मोनोक्लोरीन, यानी कि एक ही क्लोरीन है, अगर मानो यही 2 क्लोरीन होता तो 2 क्लोरीन होता तो क्या होता, ध्यान से देखो। अगर मानो एक्वस NaOH है तो जाहिर सी बात है, एक्वस NaOH है तो जाहिर सी बात है, दोनों क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, OH और OH, ठीक है, OH लग जाएगा। OH। अब मैं एक बातें बता रहा हूँ, अगर किसी एक ही कार्बन पे 2 OH या फिर 3 OH है ना, तो आप क्या कर देना, वाटर का रिमूवल कर देना। क्या कर देना, वाटर का रिमूवल कर देना। जैसे कि मानो 2 OH है तो एक OH पूरा ले लेना और दूसरे का एक H ले लेना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे बताओ भाई, एक ही ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन बचेगा क्या इस कार्बन पे, यस यस सर। तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है बातें, यस क्लियर है बातें, क्लियर है। आते हैं तीसरे वाले में। अगर मानो हमारे पास तीसरा वाला कुछ ऐसे है, 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन की जगह हम क्या जोड़ देंगे, OH और OH जोड़ देंगे। क्लियर है बातें। अब आप बताओ इसमें से भी हम क्या करेंगे, तो वाटर का रिमूवल कर देंगे, बताओ भाई। यस सर। अगर वाटर का रिमूवल कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड Acid. और OH। क्या समझ गए क्या आप लोग, यस सर। क्लियर है क्या बातें, कैसे हुआ ये, यस सर। यस सर। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाना कि कैसे क्या हो रहा है। अगर देखो, अगर हमारे पास कोई CH3 और Cl है और उसमें हमने क्या डाल दिया, NaNO2 या फिर KNO2, NaNO2 या फिर KNO2, तो होता क्या है कि मानो अगर आपने NaNO2 डाल दिया, क्या डाल दिया, NaNO2, तो इसमें से क्या होता है, Na बाहर निकलता है प्लस के रूप में और NO2 किसके रूप में बाहर निकलता है, माइनस के फॉर्म में। Na क्यों प्लस के फॉर्म में बाहर निकला, क्योंकि भाई वो मेटल है। क्या है, मेटल है। कोई मैसेज कर रहा है क्या, एक बार बताना यार चैट बॉक्स में।
सर का माइक ऑन है, माइक ऑन है ऑफ करवा दो यार, मेरा ही तो माइक ऑन है, सर, अगर वो मैं कह नहीं रहे बोलूंगा किसी तो और का ऑन है। अच्छा, तो आप लोग सर यार वो आपके घर बोलो में ना पूजा हो रही है ना, तो वही आ रही है। यार, तो क्या ही करूँ यार, दरवाजे पे ही है। सर कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, आप पढ़ा दो। सर कोई नहीं। हम एडजस्ट अब कर देखो, लेते हैं ना सर। अब देखो ये NO2 क्या है, माइनस फॉर्म में, तो इसका फोटो कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O और O माइनस। क्लियर है क्या बातें? यस सर सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, सर थोड़ा सा हाँ। मतलब थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए सर, थोड़ी सी। अच्छा, स्पीड स्लो कर दूं यार? बात है ना कि 1 घंटे का ही रिवीजन है यार, आज मुझे बहुत कुछ बताना है। सर जितना पढ़ेंगे वो तो अच्छे से हो जाए ना सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये क्या हो जाएगा, NO2 माइनस, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, RX है। क्या है, RX है। आप बताओ क्या इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, इसको हटा देगा? यस सर। यस सर। तो कुछ ऐसे बना लेगा, RO और NO बना लेगा, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, RNO2 बोल सकते हो। क्लियर है क्या? ये सर क्लियर। वैसे तो इसको NO2 नहीं बोल सकते, लेकिन जो जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब दूसरे में देखो, ये दूसरे में देखो, अगर मानो सेम AgNO2 दे दिया, AgNO2 दे दिया, तो AgNO2 में कौन जुड़ता है भाई, NO2। NO2 जुड़ेगा, यानी कि इसमें नाइट्रोजन जुड़ेगा, और ऊपर वाले में क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो याद रखना NaNO2 और AgNO2 में क्या फर्क है, ठीक है? NaNO2 और AgNO2 में क्या फर्क है? क्लियर है बातें? बताओ भाई। क्लियर है? अगर सेम ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मानो हमारे पास RX दे दिया, और आपके पास अगर NaCN या फिर KCN, अगर इन दोनों में कोई दे दे, तो आपको क्या करना है, RCN आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। RCN क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और वही अगर आपके साथ AgCN दे दे, क्या दे दे, AgCN, तो आपके पास RNC जो होगा, यह मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या बातें? क्यों? Yes, sir. क्योंकि NaCN में बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता है, और AgCN में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। रीजन यही है। NaCN में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और KCN में क्या बनेगा, कोवैलेंट। सॉरी AgCN में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए अगर NaCN या फिर KCN दिख जाए, तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। अगर AgCN बन जाए तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। Isocyanide। डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। सर एक ये बार आप लोग ना ये सबसे ऊपर वाली रिएक्शन रिपीट कर दो। देखो, अगर मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास कुछ ऐसे है, CH3 और Cl है, और आपके पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या, NaNO2 से इसका क्या कर रहे हो आप, रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो। मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, इससे रिएक्शन करा रहे हो। और दूसरी बार में किससे रिएक्शन करा रहे हो, AgNO2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे मान लो इसमें NaNO2 के साथ CH3Cl का रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा, CH3O डबल बॉन्ड हो। क्लियर है बातें? यस अगर सर। वही AgNO2 के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, CH3NO2 बन जाएगा। डाउट है क्या किसी को? डाउट है? तो No, यही sir. मैं बोल रहा था, यही बोला था। अब तो फिर से देख साइनाइड लो, वाला अगर मान लो मतलब आपके पास, मैकेनिज्म बता देना उसका। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मानो CH3 और क्या बोलते हैं, X है, CH3Cl है। अगर देखो, अगर आपने इसमें क्या डाला, NaCN डाल दिया, तो ये बताओ NaCN Na प्लस होता है, और CN क्या होगा, माइनस होगा। CN क्या होगा, माइनस होगा। और बच्चों जो माइनस चार्ज होता है ना, वह किस पे होता है, कार्बन पे होता है। किस पे होता है, कार्बन पे होता है। ये क्या कार्बन करेगा, पे। कार्बन इस पे आएगा और इससे हटा देगा। तो आप बताओ CH3 से कौन जुड़ेगा, कार्बन। भाई कार्बन जुड़ेगा। तो आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। लेकिन वही अगर आपने AgCN ऐसे किया, AgCN किया, ये बच्चों होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे देखो AgC ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब देखो, अब ये आयनिक था तो इस पे माइनस बन गया, लेकिन अब माइनस चार्ज या फिर लोन पेयर किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा। अब ये नाइट्रोजन जाके अटैक करता है, तो इस CH3 से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जुड़ेगा।
क्लियर है बातें? सर तो पर एनसी हो जाएगा। टेस्ट में तो अल्कोहल फिनोल ईथर आ रहा है ना। नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं आ रहा है। मैंने आपके ग्रुप में बोला था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं आएगा। सर वो मिसप्रिंट हो गया है क्या? हाँ, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, जैसे मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ाया था। ओके सर। ठीक है। वैशाली आप क्या बोल रहे हो कि एनसीईआरटी में ये क्या है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। सर जो ये आपने क्वेश्चन कराया ना ऐसा है, ये बोल रही थी मैं। हाँ, ये ना कभी ये बहुत जैसे कि कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मानो आपको ना जैसे लगेगा कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा और दोनों ऑप्शन आपको देगा, तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए देगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी और सर ये बिल्कुल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्लियर है क्या बात है? यस सर। जैसे कि मानो आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और इसमें आपको क्या डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया, और प्रोडक्ट कुछ ऐसे दे दिया। फोर्थ क्या दे दिया? नो, कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप बताओ कौन सा आंसर होगा? सर डी। सेकंड वाला। सर सेकंड वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। सेकंड वाला होगा। अरे भाई, कैसे मेजर बना प्रोडक्ट बनेंगे होगा? तो दोनों सर। बनेंगे तो क्या? दोनों ही ना। कहाँ से दोनों सर बनेंगे नहीं यार? सर, नहीं सर, सेकंड वाला ही सेकंड बनेगा आप वाला ही है। बताओ, सर, साइनाइड वाले तो बनेगा। आप बताओ, जब के सी एन है तो के सी एन आपका, ये बताओ, के पे प्लस आता है और सी एन पे माइनस आएगा, तो माइनस वाला जाके जुड़ेगा ना इस पे। यस। यस यस सर। Yes, सर। sir. तो सर CN जुड़ जाएगा, फिर सेकंड ही तो होगा। हाँ, सेकंड वाला ही होगा। ठीक है, यस सर। अगर इसी में एजी सी एन होता तो फर्स्ट वाला होता। वाला। तो फर्स्ट वाला होता। क्लियर है? बोथ कभी भी Yes. नहीं होगा। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना आप लोग। अब आते हैं E1 में और E2 में। हमारे पास 10 मिनट टाइम है, जल्दी से E1 और E2 पढ़ ले। सिंपल सी बात है, क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? E2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो E2 होता है ना, वो SN2 जैसे होता है। E2 होता है, वो क्या होता है? SN2 जैसे। विजुअल लिंक। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जस्ट रुक जाओ। ठीक है, तो जो बच्चों जो E2 होता है ना, वो SN2 जैसे होता है। क्या SN2 में क्या कोई क्या बोलते, कार्बन नहीं बनता है क्या? तो सिंपल No, सी sir. बात रखो, अगर sir. मानो हमारे पास कुछ भी हो ऐसे, जैसे कि मानो CH3 CH CH2 और यहाँ पे कोई Cl हो और यहाँ पे H हो, कुछ ऐसे हो, मतलब यहाँ पे CH2 होगा, मैंने H को ऊपर ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि हम इसमें एक बेस डालते हैं। क्या डालते हैं? बेस डालते हैं। अब ये बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले जाता है और हाइड्रोजन को लेके इसको धक्का मार के निकाल देता है। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो हाइड्रोजन को लेके इसको धक्का मार के बाहर निकाल लेता है। तो हमेशा इसमें क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब ये ऊपर वाले को निकालोगे, नीचे वाले को धक्का मार के निकाल देगा। तो इसमें होता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है? जो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, क्लोरीन अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? बीटा। बीटा पोजीशन पे। तो ऐसा नहीं है कि इस वाले हाइड्रोजन से निकलेगा, हमेशा कौन सा निकलेगा? बीटा वाला हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा वाला ग्रुप निकलेगा। क्लियर बात है? यस सर। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? एल्कीन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है,
यहाँ पे, यहाँ पे है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। अब जैसे बताओ ये अल्फा कार्बन है, बोलो भाई, यस Yes, और यह sir. बीटा है और यह बीटा है। इसको मैं बीटा 1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं बीटा 2 मान ले रहा हूँ। अगर बताओ कि हमारे पास क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, अगर मानो कोई हाइड्रोजन निकलना हो तो कहाँ से निकलेगा, बीटा 1 से या फिर बीटा 2 से? बीटा 2 से। बीटा 2 से, क्योंकि बीटा 2 से बच्चों निकलेगा ना तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर बीटा 1 से निकलेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। बोलो भाई, कुछ ऐसे बन जाएगा, बताओ। तो हमारे पास दो टाइप की एल्कीन बन गई, दो टाइप की एल्कीन बन गई, एक यह वाला और एक यह वाला। इसको मैं अगर फर्स्ट ले लूं, इसको मैं अगर सेकंड ले लूं, तो क्या बोलते हैं कि कौन सा वो होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है। क्लियर है बातें? यस सर। डाउट है किसी को? सर किसी रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड हट हो जाएगा? क्यों हटेगा? क्योंकि इलिमिनेशन कर रहे हैं। तो इलिमिनेशन में क्या होता है, एक क्लोरीन निकलता है और बीटा पोजीशन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। निकलता है। तो क्यों हटेगा, डबल बॉन्ड ही बनेगा। नहीं मतलब किसी और रिएक्शन में, साइक्लिक में से। नहीं, किसी में भी नहीं हटेगा यार। इलिमिनेशन का मतलब ये डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सर एलिमिनेशन हटा के कोई और भी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन उसमें हट सकता है कुछ क्या भी हो डबल सकता है। जैसे कि मानो ये डबल बॉन्ड बन गया, आपने इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें क्लोरीन डाल दिया और क्या डाल दिया, CCl4 डाल दिया। तो आप बताओ क्या बनेगा? दोनों सर, तरफ तब क्लोरीन आ जाएगा। दोनों तरफ क्लोरीन हो जाएगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, बताओ भाई। यस सर। ओके सर। क्लियर है? यस सर। जी सर। देखो, अक्सर जो इलिमिनेशन में रिएजेंट यूज होता है क्या होता है, KOH होता है और उसके साथ हीट होता है। क्या होता है, KOH होता है और उसके साथ हीट होता है, या फिर NaNH2 होता है या फिर इसके साथ हीट होता है। मतलब ये ज्यादातर यूज होता है इलिमिनेशन के लिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो, जो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, जैसे कि मानो यह भी बीटा पोजीशन है, यह भी बीटा पोजीशन, इसको मैंने बीटा 1 बोल दिया, इसको बीटा 2 बोल दिया। तो जो एल्कीन स्टेबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेटेजफ एल्कीन। क्या बोलेंगे? सेटेजफ एल्कीन। और जो एल्कीन मेजर नहीं होगा, माइनर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ मैन एल्कीन। क्या बोलेंगे? हाफ मैन एल्कीन। तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, एक सेटेजफ एल्कीन बनेगा या हाफ मैन एल्कीन बनेगा। तो सेटेजफ वाला क्या होता है, मेजर होता है। सेटेजफ वाला क्या होता है, Major. मेजर होता है। ठीक है, जो स्टेबल वाला होता है वो मेजर। अब देखो, बताओ ये NaNO2 है और क्या है, सोडामाइड है। आप बताओ यह बेस है, बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा। बोलो भाई। बीटा एलिमिनेशन। यस और सर। ये बताओ, ये दोनों में से कौन से ब्रोमीन को निकालेगा? पहला नंबर और दूसरा नंबर मैंने कर दिया। फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके अपोजिट वाले को निकालेगा ना। यस सर। फर्स्ट वाले को निकाल दिया, ये वाला फर्स्ट वाले को निकाल दिया, तो एक डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर NaNO2 है तो दूसरे वाले को निकालेगा और दूसरे वाला इसके अपोजिट वाले को निकाल देगा। यानी कि कम से कम 2 बार इसमें एलिमिनेशन होगा, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर है। डाउट है किसी को? सेम चीज अगर NaNH2 हुआ या फिर अल्कोहलिक KOH हुआ या फिर अल्कोहलिक NaNH2 हुआ, तो दोनों में क्या होगा, सेम ही बातें होंगी, कुछ अलग नहीं। क्लियर है क्या बात? सर ये फर्स्ट में भी एलिमिनेशन ही है ना? हाँ, फर्स्ट में भी एलिमिनेशन है, सेकंड में भी एलिमिनेशन है, थर्ड में भी एलिमिनेशन है। ये यह बोलना चाह रहा है ना, चाहे आप KOH ले लो या फिर आप NaNH2 ले लो, दोनों की मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है, एलिमिनेशन ही होता है। डाउट है? नो नो सर। सर। अब हमारे पास क्या हुआ, बाकी सब यार पढ़ना ही आप पढ़ना है। अब आते हैं इवन रिएक्शन में। इवन क्या होता है, इवन सेम SN1 जैसे होता है। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, रीअरेंज भी हो जाता है, रीअरेंज भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मानो यहाँ पे अल्फा है और यह बीटा है, या फिर बीटा 1 से निकलेगा या फिर बीटा 2 से निकलेगा या फिर बीटा 3 से निकलेगा। किसी से भी हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बना लेगा, किसी पे निकल के एल्कीन बना लेगा।
और इसमें अक्सर रिएजेंट कौन सा यूज होता है, H2O और हीट या फिर अल्कोहल और हीट, इन्हीं दोनों में से कोई रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा। रिएजेंट सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, या फिर H2O हीट हो जाएगा या फिर अल्कोहल। ये वाला हीट। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डीहैलोजिनेशन का क्या मतलब है, दो हैलोजन निकल जाएगा, दो हैलोजन। तो देखो क्या होता है, अगर जिंक डस्ट डाल दोगे ना, ये दोनों हैलोजन क्या होगा, निकल जाएगा। जिंक डस्ट डाल दोगे तो दोनों हैलोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें भी अगर जिंक डस्ट डाल दोगे तो दोनों हैलोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक प्लस के फॉर्म में निकलेगा, एक माइनस के फॉर्म में निकलेगा, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। डबल क्या डाउट है क्या? नो सर क्लियर है। नो सर। तो सॉरी, ये प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं निकलते, ये भी क्या होता है आप बताओ। यहाँ पे बीटा ये भी क्या होता है, E2 एलिमिनेशन जैसे होता है। अगर जिंक डस्ट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन जैसे होगा। जैसे कि मानो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन ने इसको निकाल दिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इसको निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे भी क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। ध्यान देना। अब हमारे पास कंपटीशन बिटवीन SN1, SN2, E1 और E2। तो सिंपल सी बात है, अगर SN2 होगा तो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा देगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, और SN1 होगा तो उल्टा हो गया। 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा। सेम E1 के भी केस में है, 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा, और E2 के भी केस में सेम है, 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, बस SN2 डिफरेंट है। बस SN2 थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। बाकी ये देख लो, ये चार्ट है, चार्ट अच्छे से पढ़ लेना। और भी हमारे पास पेजेज है, लेकिन चार्ट है, चार्ट पढ़ लेना। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड होगा, मान लो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड होगा, CH3 और Cl हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर क्या देगा ये, SN2। अगर मानो देखो, अगर मानो हमारे पास 1 डिग्री अल्किल हैलाइड हुआ तो वो ज्यादातर क्या देगा, या फिर SN2 देगा या फिर E2 देगा, और SN1 और E1 नहीं देगा। क्लियर है? यस सर। बताओ भाई, क्लियर है? Yes, अगर sir. 2 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री, तो ज्यादातर क्या देगा, SN2 और E2 देगा, SN2 और E2 देगा। लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो ज्यादातर क्या देगा, SN1 और SN1 और E1। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. इसमें देखो, इसमें रिएजेंट की दिया है, H2O या फिर अल्कोहल दिया हुआ, इसमें भी कुछ रिएजेंट दिया हुआ, इसमें हीट दिया हुआ। पढ़ लेना यार आप लोग, आई होप आप लोग कर लोगे क्या। देखो देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी क्या बात है। अगर मानो आपके पास 1 डिग्री वाला हुआ, 1 डिग्री वाला ज्यादातर क्या देगा, SN2 देगा और E2 देगा। 3 डिग्री वाला क्या देगा, SN1 देगा और E1 देगा। लेकिन जो 2 डिग्री वाला होता है ना, इसमें SN1 और E1 की दोनों के ज्यादा चांसेस है। अगर H2O और ROH अगर दे दे तो क्या देगा, SN1 देगा, SN1 देगा। SN1 का क्या मतलब है, जैसे कि मानो OH जाके जुड़ जाएगा, उसको हटा देगा। लेकिन अगर उसी में हीट भी दे दिया तो E1 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो याद रखना, जहां भी हीट दिया ना, तो हीट का क्या मतलब है कि बॉन्ड को तोड़ना, और बॉन्ड टूटता कब है, E1 या फिर E2, E1 या फिर E2 है। किसी को डाउट हो तो बताओ, वरना मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ओके सर। सर एक बार लास्ट वाला पेज दिखा दो। यही लास्ट सर ये PDF भेज दोगे ना आप? मैं जस्ट भेज रहा हूँ। हाँ जी, पूरी रिवीजन खत्म, अभी और भी है लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे इतने टाइम में, मेरी दूसरी क्लास है। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, हार्ड या इजी? यस सर। यार मीडियम टाइप के आएंगे, मीडियम। आप प्रीवियस ईयर कर लेना, समझ आ जाएगा। प्रीवियस ईयर ज्यादातर होता है। ओके सर। ये बताओ, मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था, क्या सभी हो क्या उस ग्रुप में? यस सर। कौन ऐसा है जो नहीं है? सभी के सभी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी ग्रुप में सेंड करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, लिंक देता हूँ। कोई है जो लिंक सेंड कर देगा? सर एडमिन ही कर सकता है ना। क्लियर है बातें सबको? बताओ भाई, किसी को डाउट है?
कर लोगे आप लोग? यस सर। या किसी को भी डाउट होगा तो बता देना आप लोग, वरना ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं सर है। मैंने कर दिया सैंड यार लिंक। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना और इसी में मैं पूरा लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है? इसी में मैं पूरा लिंक सेंड कर दूंगा। और पता है क्या, आज मैं ना मैम को भी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग जो भी बातें करना होगा थोड़ा सा हिसाब से करना। मैं तानिया मैम को जा रहा हूँ उसमें ऐड करना, ठीक है? क्लियर है बातें सबको? ओके सर।